पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ़ है पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के मूजी वायरस के खात्मे में किरदार अदा करें। माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमारी इंसदादे पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। केनाल्स के तनाज़े पर विफाक और सिंध हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। केनाल का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय पा गई। तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करके मुल्की मफाद में बयानबाजी न करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा तस्लीम करके केनाल्स का मंसूबा ख़त्म करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा कि पंजाब के वज़रा ने इस मामले में मिस हैंडल किया। वो कहते हैं कि सिंध का पानी नहीं काट रहे तो क्या लाहौर और रावलपिंडी का पानी काटेंगे। पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहाद हमारा बुनियाद बना रहा है 2022 की पीडीएम हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी मुल्क में मुआशी बेहतरी का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का और मौजूदा निज़ाम का, जो कि दिन ब दिन अवाम के लिए बेहतरी का सबब बन रही है। नहरों के मामले पर जो भी फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर करेंगे। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी की जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। सिंध के शेयर में से एक कतरा भी कम नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत खेलदास ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते रहते हैं मगर इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पानी के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। दरिया सिंध पर 6 केनाल्स नामंजूर। सिंध भर में एहतजाज जोर पकड़ गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने जारी। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में शटर डाउन हड़ताल। गंबट में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से कौमी शाहरा पर धरना जारी। बब्बरलू बाईपास बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। केनाल्स के मामले पर जिला मलीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी धरने। मुजाहिरीन ने स्टील टाउन और मेन नेशनल हाईवे ठट्टा की जानिब कायदाबाद आने जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। धरने के बायस रेलवे ट्रैक भी बंद। पेशावर से कराची जाने वाली आवाम एक्सप्रेस को खैरपुर के पास और रहमान बाबा एक्सप्रेस को रोहड़ी जंक्शन पर रोक दिया गया। लाड़काना में मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन और शुरका के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 12 साला बच्चा जख्मी। रहमतपुर थाने की हदूद में कलअदम कौम परस्त जमात की रैली के दौरान दुकानें बंद कराने पर तल्ख कलामी हुई। फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में गजा मार्च फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च में आवाम की बड़ी तादाद पहुँच गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान क़यादत करेंगे। शहर इक़्तिदार की इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा कि गजा मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत को गजा मार्च रोकने का कोई हक नहीं है। यकीन दहानी पर फैजाबाद इंटरचेंज खोलने का फैसला। गजा से इजहारी यकजहती के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गजा और फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गजा के नाम पर निशाना बनाई जाने वाली फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान गजा के लिए अमली इकदाम कर रही है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खेलदास पर हमले की मजम्मत न करना
अफसोसनाक है। इस्लामाबाद में एक बार फिर जालाबारी, शहर इक़्तिदार में पहले बादलों ने एंट्री दी, फिर बारिश ने अपने रंग दिखाए। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ साथ मौसम भी खुशगवार हो गया। कहीं कहीं जालाबारी भी हुई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हीट वेव का खतरा, सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। मौसम इंतहाई गर्म, शदीद तपती धूप कहर ढाने लगी। शहरी पसीना पसीना, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समंदरी हवाएं बंद, शहरी घरों में महसूर, रात में हब्स होगा, महकमा मौसम ने बता दिया। सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी, भिड़शाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के मशवरे। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। मोहनजोदड़ो, सक्खर और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। गर्मी से खुद को बचाएं, बिला ज़रूरत घर से निकलने से इज्तिनाब बरतें। बाहर निकलें तो सर ढाँप कर निकलें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने साथ पानी की बोतल भी रखें। ज़्यादा गर्मी महसूस होने पर साए में आराम करें। बच्चों को दिन के औकात में घर से ना निकलने दें। तबीयत ख़राब महसूस हो तो फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचने की कोशिश। अल्लाह ताला के फजल से मियां शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन। वजीर आजम ने मईशत बहाल की। आर्मी चीफ, पाक फौज और SIF का माशी बेहतरी में अहम किरदार है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान के क़याम में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मैं 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। एहसान करने वाले मोहसिन को हमेशा याद रखना चाहिए। रवांडा के वजीर खारजा ओलिवर जैन पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर खारजा के हुकाम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने पाक मेहमान का इस्तकबाल किया। रवांडा के वजीर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा से भी मुलाकातें शेड्यूल। UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ताउन और इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अहम दौरा अमरीका, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास कल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीन जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी SCO जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक चीन के शहर हांगझू में होगी। दौरा चीन के बाद चीफ जस्टिस खुसूसी दावत पर तुर्किया भी जाएंगे। हज 2025 की तैयारियां तेजी से जारी। आज़मीन हज को इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में वैक्सीन की फराहमी कल से शुरू होगी। कराची, रहीम यार खान, सक्खर, फैसलाबाद और सियालकोट में 22 अप्रैल से वैक्सीन की फराहमी का आगाज होगा। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का मौका है। ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं, ईस्टर का त्यौहार उम्मीद की अलामत है। ईस्टर हमें ईसार, दरगुजर और अमन का पैगाम देता है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के दौर में 6 अरब 23 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गायब। पैसे कहां खर्च हुए, महकमा सेहत भी लाइल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का नोटिस। महकमा सेहत के अफसरान का अखराजात का रिकॉर्ड मौजूद न होने का एतराफ़।
सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त, 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी पकड़ी गईं। 230 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिल्मी सनत की बहाली कमीशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कन्वीनियर होंगी। फिल्म सिटी पोस्ट प्रोडक्शन लैब स्टूडियोज़ के क़याम की भी मंजूरी, जगह मुख्तस कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तलबा और असातिज़ा का सरगोदा गैरेजन का दौरा। तलबा का छोटे बड़े हथियारों की नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार। शुरका ने पाक फौज की कुर्बानियों और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेजी से जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डीपोर्ट कर दिया गया। IG पंजाब का कहना है कि इनखला के अमल के दौरान इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। अमरीकी सदर अपने ही शहरियों का निशाना। ट्रंप पॉलिसीज के खिलाफ 50 अमरीकी रियासतों में 400 मकामात पर एहतजाज का आगाज। वाशिंगटन समेत कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैलियों की सूरत में व्हाइट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, मुस्ताफी होने का मुतालबा। PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में आमने सामने होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भाई मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया। ट्रेनिंग में लगे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए। लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। ज़ारा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी, अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। प्लेट, कप और ग्लास पर बने ट्रक आर्ट का शाहकार। पेशावर के आर्टिस्ट ने ट्रक आर्ट को बर्तनों पर मुंतकिल कर दिया। इस्माइल के फन पारों में न सिर्फ सूबे की सकाफत की झलक नजर आती है, बल्कि दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया गया है। और बॉलीवुड को लातादाद लाजवाल गीत देने वाले शायर और नज़्मा निगार शकील बदायूनी को बिछड़े 55 बरस बीत गए। हुकूमत ने उन्हें गीतकार आज़म के खिताब से नवाजा। फिल्म मुग़ल आज़म के गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके गीत आज भी सुनने वालों को मसहूर कर देते हैं।